आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हेलो, आई एम डॉक्टर अभिषेक आनंद, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, और हम लोग देखेंगे कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों कंसेप्ट्स में क्या अंतर है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज इन क्वांटिटी परचेस्ड को डिनोट करता है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है और किस कारण से, प्राइस के कारण से। तो जब हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस के कारण जो चेंजेस आता है उसको हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। वहीं जब चेंज इन डिमांड की बात करेंगे तो जब इंक्रीज या डिक्रीज होगा डिमांड में, जब प्राइस को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं इसका मतलब है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नो चेंज इन प्राइस। तब हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे चेंज इन डिमांड। तो किस चीज़ में चेंज के कारण आता है चेंज इन डिमांड? इनकम में अगर चेंजेस आ रहा है तो उसके कारण जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है डिमांड तब हम लोग कहेंगे चेंज इन डिमांड हो रहा है। अगर टेस्ट में बदलाव आ गया है उस कारण से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है डिमांड में तो हम लोग चेंज इन डिमांड कहेंगे। या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में अगर चेंज आ रहा है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की जब बात करेंगे तो इसमें हम लोग दो तरह के प्रोडक्ट को लेते हैं। एक है हम लोगों का सब्सिट्यूट गुड और दूसरा है हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सिट्यूट गुड क्या होता है? सब्सिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जहाँ पर कि हम लोग एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल में इसका हो जाएगा टी एंड कॉफ़ी, कि हम लोग टी के जगह कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉफ़ी के जगह टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा कार एंड पेट्रोल। अगर हम लोग कार खरीदते हैं तो उसके लिए पेट्रोल का ज़रूरत है और पेट्रोल अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो उसको कार में डालेंगे। तो ये दोनों एक साथ ही यूज़ होगा। जब साथ यूज़ होता है तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं और बदले में यूज़ होता है तो हम लोग सब्सिट्यूट गुड्स कहेंगे। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी मेजर्ड बाय मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। अब यहाँ पर क्या चेंजेस आता है? जब हम लोग कर्व की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे एक ही डिमांड कर्व पर मूवमेंट हो रहा है। मतलब अगर एक डिमांड कर्व दिया हुआ है तो इसी में ऊपर या नीचे जाएगा। तो ये कब होता है? ये प्राइस में चेंज होने के कारण होता है। दूसरा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब हम लोगों का डिमांड कम हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, और जब डिमांड हम लोगों का बढ़ जाता है तो हम लोग कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसको हम लोग फिगर के ज़रिए भी देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो द वेरिएशन इन क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट विद द चेंज इन इट्स प्राइस। तो जब प्राइस में चेंज होगा और उस कारण से अगर क्वांटिटी के डिमांड में बदलाव आएगा, अंतर आएगा, और अदर फैक्टर्स को अगर हम लोग कांस्टेंट मांगे, अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ गया? अदर फैक्टर्स में हम लोगों का टेस्ट आ गया, इनकम आ गया, सब्सिट्यूट गुड्स आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है। अब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है? ये यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है ये बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस हम लोगों का फॉल हो जाता है। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े हैं या जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, या व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ये सीधा उल्टा होता है। यहाँ क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है घट जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस हम लोगों का बढ़ जाता है। अब हम लोग ग्राफ की बात करें तो हम लोग पहले देखते हैं कि अगर प्राइस पी है तो हम लोगों का जो इक्विलिब्रियम है ये पॉइंट ई पर आता है और क्वांटिटी जो डिमांड होता है वो क्यू होता है। अब मान लीजिए कि प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने के कारण हम लोग क्या देखते हैं कि प्राइस अब पी से P1 हो गया है। तो अब जब हम लोग इस डिमांड कर्व पर जाते हैं तो ये ई डैश पर अपना इक्विलिब्रियम होता है और क्वांटिटी क्यू डैश होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्राइस के बढ़ने के कारण क्वांटिटी में कम हो गया है, क्वांटिटी डिमांड जो हुआ है वो कम हो गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें जब प्राइस हम लोग घटा देते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम होता है वो ई डबल डैश पर होता है और हम लोगों का क्वांटिटी डिमांडेड क्यू डबल डैश होता है। और यहाँ पर क्या होता है? हम लोगों का
क्वांटिटी जो डिमांड की है वो बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोगों का प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, वहीं जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी जो डिमांडेड होता है वो घट जाता है। तो यहीं पर मूवमेंट होता है हम लोग के डिमांड कर्व पे। तो जब यहाँ पर हम लोगों का क्वांटिटी घट गया है तो इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और जब हम लोगों का क्वांटिटी बढ़ गया है तो हम लोग कहेंगे उसको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो यही डिफरेंस है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का। अब देखते हैं दूसरा, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है। ये हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड के ऑपोजिट में जो चेंज इन डिमांड है। तो चेंज इन डिमांड में क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज इन डिमांड होता है। तो इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड जो होता है ये उस फैक्टर्स के चेंजेस के कारण होता है, जैसे इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया है, उसका प्रेफरेंस बदल गया है, या रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो है ऊपर या नीचे हो गया है। अब जब इंक्रीज इन डिमांड होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये राइज हो गया है डिमांड में किसी प्रोडक्ट के। वहीं डिक्रीज इन डिमांड की जब बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे फॉल इन डिमांड हो गया है किसी भी प्रोडक्ट पे, और प्राइस जबकि हम लोगों का सेम रहता है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड जो होता है उसमें क्या होता है, शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है तो उसमें सेम कर्व पर रहता है, लेकिन जब हम लोग चेंज इन डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो देखेंगे हम लोग इसको ग्राफ में क्या होता है, अगर इंक्रीज इन डिमांड होता है तो डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट टू द राइट। तो अगर ये हम लोग का डिमांड कर्व है और यहाँ से राइट शिफ्ट हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड हो गया है। और वहीं जब डिक्रीज इन डिमांड होता है तो ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है इसको हम लोग कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। इसको हम लोग ग्राफ से भी देख लेते हैं। सपोज़ हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, हम लोगों का प्राइस जो है पॉइंट पी पर हम लोगों का फिक्स्ड होता है। अब यहाँ पर जब हम लोगों का सबसे पहला जो डिमांड कर्व है हम लोग देखते हैं कि ये हम लोगों का पहले डिमांड कर्व है। अब सपोज़ कि टेस्ट के कारण या इनकम बढ़ गया है, उसके कारण अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है इनकम बढ़ने के कारण, तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो सपोज़ ज़्यादा डिमांड करते हैं तो हम लोगों का एक नया डिमांड कर्व डी डैश आ जाता है, जबकि प्राइस हम लोगों का क्या होता है, सेम रहता है। तो हम लोग देखते हैं क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंक्रीज़ इन डिमांड। वही मान लेते हैं कि इनकम हम लोगों का घट गया है तो क्या होगा, हम लोग कम डिमांड करना स्टार्ट करेंगे इनकम घटने के कारण। तो हम लोग का डिमांड जो है लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डी डी डैश हो जाएगा। और ये जो शिफ्ट हुआ है लेफ़्ट की तरफ इसी को हम लोग कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो ये डिफरेंस है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। ये काफ़ी और बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।